तो देखो आज की वीडियो में आपने जब थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए आप इस वीडियो पे आए हो, वीडियो क्लिक करके। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने भी पढ़े और मैंने निकाले। वो आपके जैसे क्वेश्चंस हैं कि भाई ये जो फेम 3 सब्सिडी है ये कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब अगस्त में आने के चांसेस हैं, और बहुत लोग का कहना था कि भाई बजट में भी कुछ आएगा इसके बारे में। मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के, और फेम 3 रिलेटेड भाई बहुत बंदे कमेंट करते हैं। मतलब इस टाइम हर बंदा यही सोच रहा है कि भाई फेम 3 सब्सिडी आ जाए तो मैं गाड़ी लूँ, वेट कर लूँ कि क्या करूँ। मतलब ऐसे 3600 क्वेश्चंस भाई लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, लोगों ने कमेंट्स भी किए। तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा आगे वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो यार देखो, बहुत लोगों के माइंड में पता क्या क्यूरियोसिटी थी कि भाई जो अभी बजट आया है, बजट में कुछ आया ईवी के लिए कि नहीं आया है, और आया है तो क्या आया है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस थे माइंड में। तो मैं चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि देखो, सच बताओ ना, अगर एक कंक्लूजन दूँ, पहले ही दे देता हूँ मैं कंक्लूजन कि भाई बजट में ईवी के लिए कुछ भी नहीं है इस बार। मतलब ना फेम 3 सब्सिडी की बात करी गई, ना फिर कुछ ऐसा कुछ नया प्लान लेकर आया गया, ना ईवी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ ऐसा कुछ ध्यान देने की बात हुई, या चार्जिंग पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बात। मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है इसके अंदर में। अब बात हुई क्या है, अब वो जान लेते हैं। देखो बात एक्चुअली क्या है कि देखो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पता नहीं ये चीज़ करी है कि भाई इस बजट के अंदर में जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी बुलियंस है, आप बुलियंस आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, बट जो कस्टम ड्यूटीज़ है भाई उनके परसेंटेज काफ़ी कम किए हैं। अब जैसे बुलियंस जो आपका गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया। तो देखो क्या होता है, जो आयन लिथियम बैटरीज होती हैं उसमें जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, ये मेनली यूज होता है। इसी से ही सेल क्रिएट होता है। तो ये कम करने से क्या होगा कि भाई जो सेल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अगर इंडिया में बनता है सेल। बट एक्चुअली इन मतलब जो करंट सिनेरियो ये चल रहा है भाई, अभी कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं बनाती है। सारी की सारी कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती हैं और भी अदर कंट्री से इंपोर्ट करती है, बट मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता है। तो कुछ खास फर्क तो पड़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सेल्स पर तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी और आपका कस्टम ड्यूटी कम ही नहीं हुई है। तो कुछ भी नहीं है भाई ऐसा कुछ। अब हाँ, इन फ्यूचर ये है कि जैसे ओला जैसी कंपनियां हैं, अब ये अपनी मेगा फैक्ट्री में काम कर रही हैं, सेल्स बना रही हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इन लोगों को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा हो, तो ये लोग जो इंडिया के अंदर में सेल्स बनाए वो शायद थोड़े चीप कॉस्ट पे सबको अवेलेबल हो पाए। बट वो बहुत फ्यूचर की बात है। अभी के लिए अगर करंट सिनेरियो में भाई ऐसा कुछ भी नहीं आया ईवी को लेके। और सबसे बड़ी बात तो फेम 3 के ऊपर कोई भी बात अभी हुई नहीं है। कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े, आर्टिकल्स में बताया गया कि भाई बातचीत चल रही है इंटरनली कि भाई हो सकता है अब मिड अगस्त में या अगस्त के बाद तक हो सकता है कि कुछ न्यूज़ मिले फेम 3 सब्सिडी के ऊपर। बट अभी के लिए रिसेंटली में कुछ भी नहीं है। अब मैं जरा बात कर लेता हूँ कि भाई जैसे आप लोगों को, अब जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भाई पहले फेम 3 सब्सिडी आएगी, क्या आई, अभी कौन सी सब्सिडी चल रही है, आगे कौन सी आएगी, क्या है पूरा। मैं इस एक थोड़ा सा ना लाइन वाइज आपको ऑर्डर वाइज बता देता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले फेम 2 सब्सिडी थी, ठीक है, जो चल रही थी, जो अच्छी खासी भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था उसमें, ठीक है। उस सब्सिडी को ख़त्म किया गया क्योंकि भाई जो फंड है वो भी तो लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा तो फंड है नहीं, ठीक है, वो उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद जो सेकंड टेम्प्रेरी सब्सिडी को लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो थी भाई ईएमपी स्कीम। अब इसकी फुल फॉर्म आप देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि भाई जो 2 व्हीलर थे और 3 व्हीलर थे उनको सिर्फ 10,000 रुपीज़ की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपनी सब्सिडी है मैं उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग चल रही होती है, किसी में चल रही है, किसी में नहीं भी चल रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीस खर्च किया इस सब्सिडी के अंदर, ये टेम्प्रेरी सब्सिडी के अंदर, और 3,30,000 से ज़्यादा 2 व्हीलर के ऊपर खर्च किया, और 40,000 से ज़्यादा 3 व्हीलर के ऊपर कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ने खर्च किया। क्या बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि भाई क्या करूं, वेट कर लूं कि ले लूं, क्योंकि भाई अभी 10,000 की सब्सिडी मिल रही है, हो सकता है फेम 3 सब्सिडी आई तो उसमें मुझे ज़्यादा मिल जाए सब्सिडी। तो भाई सच बताओ ना भाई, अगर अभी कोई सोच रहा है ना तो लेने की तो ले लो, क्योंकि अब फेम 3 सब्सिडी आएगी ना, वो बहुत अच्छे से प्लान होकर आएगी, और बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही अब सब्सिडी मिलेगी। और मतलब एक तरीके से लिमिटेड फंड भी अलॉट होगा, इससे ज़्यादा अलॉट नहीं होगा कि भाई आपको 30,000 40,000 सब्सिडी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर अभी 10,000 की मिल रही है तो इनकेस मैं मान लेता हूँ अगर आई सब्सिडी, मतलब अभी कुछ भी पता नहीं है, बट आई भी तो मान लो 15,000 20,000, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है सब्सिडी। तो अभी जिसके मन में क्वेश्चन है कि भाई मैं वेट कर लूँ, तो भाई कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या भी रेट होता है। अभी चाहो तो अभी ले लो भाई, आगे का कुछ नहीं कह सकते हैं।
देखो मोस्टली मैंने यार देखो जितने आपके क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और एक जो होता है ना कि भाई मिथ चल रहा था कि भाई फेम 3 सब्सिडी आएगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढमका, सारी बातों को मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत बातें सही भी नहीं लगी होंगी, बहुत बातें अच्छी भी लगी होंगी। तो देखो मैंने फैक्ट्स रखे हैं भाई, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने डिटेल्स निकाली, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी सब कुछ मतलब सब कुछ उन्हें प्रोसीजर बताए या चीज़ों को बताया, मैंने वही आपके सामने रखा है। अब इससे एक्स्ट्रा तो अभी कुछ है नहीं। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और अपडेट्स आते हैं तो मैं फेम 3 के ऊपर ज़रूर फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा मैं वीडियो को। बट अभी रिसेंटली में यही है भाई। और बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई गाड़ी लूँ कि ना लूँ, तो भाई गाड़ी ले लो। ये मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप गाड़ी ले लो। अभी 10,000 का मिल रहा है, बट इन फ्यूचर शायद वो भी ना मिले या इससे ज़्यादा मिले, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जितना मिल रहा है उतने में ही गाड़ी ले लो। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस रह जाते हैं कि भाई फेम से रिलेटेड और भी मेरे क्वेरी क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं कवर कर लूँगा आपके लिए वीडियो के अंदर और वीडियोस के अंदर भी। तो आप मुझे कमेंट में कवर मतलब आप क्वेश्चंस को मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है और लोगों के साथ वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, तो मैं वो भी कर दूंगा। और यहाँ तक आए होगे तो वीडियो पक्का अच्छी ही लगी होगी, तो भाई वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो भी दिल्ली के बंदे हैं, ये दिल्ली के लिए बंदों के लिए है कि भाई अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी का मैं रिव्यू करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू करूं, टू व्हीलर का, मतलब स्कूटी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं और आपके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि और बंदे उस चीज़ से फेस ना करें, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे चल के इन फ्यूचर में, और आप सच दिखाना चाहते हो, अपनी बात बोलना चाहते हो मीडिया के सामने बाहर निकल के आके, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। चाहो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रोवर्ल्ड का हैंडल है, इस पे डीएम कर सकते हो। हम इस पे भी आपसे बात करके वीडियो के लिए कोऑर्डिनेशन करके शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।